तो बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लग्न में बृहस्पति होगा। तो जब लग्न में बृहस्पति होगा तो व्यक्ति बहुत संतुलित होता है, बैलेंस होता है। और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध खास तौर से बुद्धि का, सोच का, गणित का, विज्ञान का, फिजिक्स का, लॉ का, मैनेजमेंट का कारक होता है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत ही शानदार होगा। उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ परिवार को भी आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होगी। अपने भाइयों के प्रति भी उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी। भाइयों को भी आगे बढ़ाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे, उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ इनका व्यक्तित्व में विकास होगा। अपने को बहुत बैलेंस रखते हैं ये। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए ये भी इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। पंचम भाव को देख रहा है, इनकी संतानें बहुत अच्छी होंगी, संतानें बहुत अच्छा करेंगी तो संतान पक्ष से इनको खुशी मिलेगी। संतान पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका करियर अच्छा होगा, उनकी धन की स्थिति अच्छी होगी तो संततियों से मन खुश रहेगा। इंटेलेक्चुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। अगर ये रिसर्च के फील्ड में है, शोध कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, गणित या विज्ञान में कुछ पढ़ रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। जो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो मिथुन राशि के खिलाड़ी हैं उनको खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। केवल ये ध्यान रखना है कि उनकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं और क्वाइट सेंसिटिव हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सुख दुख का स्विच दूसरे के हाथ में ना हो। ये ध्यान रखना है कि आपको कौन ट्रैप कर रहा है, कौन आपका रियल में दोस्त है, ये आपको समझना है। क्योंकि लग्न में बृहस्पति है तो आप समझदार भी हैं, समझ भी सकते हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, दिल हावी करेंगे दिमाग पर, तो आप संकट में पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि दिल की बजाय दिमाग की सुननी है। पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी की हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपकी बीमारी ठीक होगी। अगर घर परिवार में माता पिता की सेहत को लेकर के आप तनाव में हैं तो सब ठीक होगा। अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके लिए कालखंड आपका बहुत अच्छा पूरा वर्ष। अगर आप एकेडमी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, आपकी किताबें हिट हो सकती है, आपकी किताब को पुरस्कार मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप मीडिया में हैं तो मीडिया में आप बड़ा कार्य कर सकते हैं, आपकी एक बड़ी पहचान होगी, सैलरी इत्यादि में आपकी वृद्धि होगी और बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे पत्नी पक्ष हो, संतान पक्ष हो, आपका करियर को लेकर के है तो बहुत। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सिंह का केतु आपका तीसरे भाव में है। तो आलस्य का परित्याग करिए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य, कोई चीज कल पर मत टालिए और गुस्सा एकदम नहीं करना, गुस्से को पी जाना है। और आपको क्या करना है, सावधानी ये बरतनी है कि आपको कोई चीज कल पर नहीं टालना, अपना कार्य करिए, डेडिकेटेड होकर कार्य करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आपको उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, पंचमेवा की खीर से हवन करिए। और आप अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे तब क्या करें, सम्मी का पत्ता ले लीजिए, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र से भगवान श्री गणेश जी को आप सम्मी का पत्ता अर्पित करिए और आपकी सारी मनोरथ भगवान श्री गणेश जी की कृपा से पूर्ण होगी और पूरा वर्ष आपका आनंददायक रहेगा।